हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। तो विद्यार्थी, हम लोग बोर्ड लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। मैट्रिक्स पर आधारित आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, ठीक है, ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर आधारित आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को डन करने वाले हैं। ठीक है, हो जाइए तैयार कॉन्सेप्ट वाला के साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आपसे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में हो उनके लिए ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं 12 अप्रैल से, और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर एप्स को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और ऑफलाइन के लिए पता नोटिस करेंगे प्रेमचंद पथ, गोरचनी, सासाराम, रोहतास, बिहार। For more information, contact 9122505252। तो बिना वक्त को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट्स सभी लोग एक्टिव कॉन्सेप्ट वाला के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस अबाउट एनडीए एयरफोर्स के रेस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, m इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 2 2 3, ठीक है, और गिवन है m स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एम माइनस i2 इक्वल टू 0। तो हमें बताना है लेमडा का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा। इसका वैल्यू, लेमडा का वैल्यू। तो ध्यान देंगे, ए ऑप्शन में है विद्यार्थी -2 होगा, बी ऑप्शन में है 2 होगा, सी ऑप्शन में -4 होगा और डी ऑप्शन में 4 होगा। तो आइए समझते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पर गिवन है एक रिलेशन, उस रिलेशन को देखेंगे m स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एम माइनस i2 इक्वल टू 0। m स्क्वायर का मतलब है कि m को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जस्ट लाइक 1 2 2 3, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 3, माइनस लेमडा, लेमडा के जगह पर लेमडा रहने देंगे, m के जगह पर रखेंगे 1 2 2 3, माइनस i2, i का मतलब 1 0 0 1, 2 का मतलब 2 ऑर्डर का, इक्वल टू है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 से 1, 2 में 2 से 4, 1 में 2 से 2, 2 में 3 से 6, 2 में 1 से 2, 3 में 2 से 6, 2 में 2 से 4, 3 में 3 से 9, माइनस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा लेमडा माइनस 2 लेमडा, ठीक है, यह हो जाएगा 2 लेमडा, यह हो गया अगेन 2 लेमडा, यह हो जाएगा 3 लेमडा। और एक चीज और कर सकते थे, इसे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे रहने दें। 1 2 2 3 माइनस आपका चल रहा है 1 0 0 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसे 1 4 लिख सकते हैं यहाँ पर 5, यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा आपका 13। माइनस करना है हमें 1 0 0 1, इस वाले को रख लिया, ये माइनस में इस साइड आएगा तो स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा 1 2 2 3, ठीक है। इसे सॉल्व करते रहेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो आप समझ रहे हैं 4 होने वाला है, 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 होगा, एंड 13 में से 1 जाएगा तो 12 होगा। यहां से हो जाएगा लेमडा 1 2 2 3, ठीक है। तो हमें लेमडा का वैल्यू आउट करने के लिए कहा है, तो यहाँ से 4 अगर हम लोग आउट कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2 3, यहाँ पर हो गया लेमडा 1 2 2 3, है ना।
तो ये जो है और ये जो है दोनों क्या है, सेम। और जब सेम है तो लेमडा का वैल्यू आप समझ रहे हैं 4 बोल सकते हैं। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट के लिए है डी। तो इस तरह से स्मूथली बनाते चलना है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वाला का कॉन्सेप्ट जो है आपके अंदर जा चुका है और बहुत जबरदस्त अंदाज में आप क्वेश्चंस को डन करेंगे, बस डरे नहीं, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट बना ले, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक्टिव होंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले, एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, इसी तरह से आप अपना वर्क को डन करते रहिए, एकदम क्वेश्चन से डरना नहीं, क्वेश्चन को डरा देना है और आंसर को ले चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2, इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रखा है a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अगेन साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। और इसके बाद b इक्वल टू दे रखा है कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन बीटा एंड कॉस बीटा, ठीक है। देन तो हमें बताना है, देन यानी कि तो हमें बताना है कौन सही है, ठीक है। विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू। फर्स्ट है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, बी ऑप्शन में है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस बी माइनस ए होगा, सी ऑप्शन में ए बी इक्वल टू बी ए होगा, डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस। तो आइए चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। आप लोग भी स्टेप अप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखना है, इसमें हमें ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन को हम लोग काट सकते हैं। पहला ए बी जनरली बी ए के बराबर नहीं होता है, दूसरा ए प्लस बी बी माइनस ए के बराबर जनरली नहीं होता है। तो मैक्सिमम चांस आपका बनता है स्टूडेंट्स ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो इसको पहले चेकआउट करिए। ए स्क्वायर आप निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पर अगेन साइन अल्फा है और अगेन कोस अल्फा है, ठीक है ना। तो इसमें दो बार मल्टीप्लाई करना है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पर साइन अल्फा है और अगला कोस अल्फा है, ठीक है ना। तो रो और अगला कॉलम मल्टीप्लाई करिए, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, यहां से हो जाएगा माइनस और हम लोग बोलते हैं माइनस साइन स्क्वायर हो जा रहा है अल्फा, ठीक है ना। ठीक है, कोस कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा, साइन साइन में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन कोस अल्फा में साइन अल्फा से करेंगे, ध्यान से कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा माइनस। एक मिनट क्वेश्चन को मैच कर लिया जाए, हाँ एकदम सही है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम लोग का है कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा और हम लोग चलेंगे माइनस, आपके पास हो रहा है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अगेन वाच करेंगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस ऑफ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। फिर से साइन में साइन से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसे बोल सकते हैं हम लोग cos टू अल्फा का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, दो बार एक ही चीज है तो आगे लग जाएगा टू, अगेन यहां पर टू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अगेन यहां से हम लोग का हो जाएगा cos टू अल्फा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा cos टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा, यहां पर हो जाएगा साइन टू अल्फा और अगला हो जाएगा cos टू अल्फा। देखिए मेरा ट्रिक जो है जबरदस्त है, उस ट्रिक को समझेंगे। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर इसमें और इसमें क्या चेंजिंग है, सिर्फ बीटा का, बाकी एवरीथिंग सेम है ना।
तो जब एवरीथिंग सेम हो और बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो क्या दिखेगा, जहां अल्फा है वहां बीटा दिखेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व कर ले, cos 2 बीटा माइनस साइन 2 बीटा साइन 2 बीटा एंड अगला हो जाएगा cos 2 बीटा। और थोड़ा सा कंपेयर करके देख ले क्या यह इक्वल है, क्या यह इक्वल है, जवाब है नहीं। ठीक है, क्या जवाब होगा, नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये कट लग गया, ए ऑप्शन तो आपका होने का चांस नहीं है। अब बात आता है, ऐसे हम लोग चेकआउट करेंगे प्रत्येक को। जनरली हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को चेक किए तो ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग चलेंगे बी ऑप्शन को लेकर। ऑप्शन के थ्रू ही जाना है स्टूडेंट्स, इसमें बी ऑप्शन को भी ऐसे ही जांच करना है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग चलने वाले हैं a प्लस बी जो है b माइनस ए के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहला a प्लस बी निकाल लिया जाए। a प्लस बी निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है ना, अगेन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऐड कर रहे हैं हम लोग, कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, इसी प्रकार से b माइनस ए कर लेना है। तो देखा जाए b माइनस ए करने से क्या इफेक्ट आता है, इसमें से इसको घटाएंगे, यह हो जाएगा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। अगेन इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस हो जाएगा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, अगेन इसमें से इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अगेन इसमें से इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा। वाच करिए स्टूडेंट्स, क्या यह इक्वल है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि cos अल्फा प्लस cos बीटा और यहाँ cos बीटा माइनस cos अल्फा है। तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब बात आता है कि ए बी इक्वल टू बी है कि नहीं, इस केस में चेक करना पड़ेगा। आइए चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अब बात आता है सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन को भी चेकआउट करना पड़ेगा। देखिए, ए बी निकालेंगे, यहां पर ए बी के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। ठीक है, लिख कर भी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस के लिए या टाइम के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं देखकर। बोलिए, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा लिख सकते हैं। अगेन वाच करेंगे, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस cos अल्फा इंटू साइन बीटा और फिर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। माइनस कॉमन कर ले विद्यार्थी, माइनस को अगर हम लोग बाहर कर ले तो यहां हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे बढ़िए। अगेन यहां से हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो यह हो रहा है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एंड अगला करेंगे कोस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कोई साइन नहीं आया तो प्लस। अब ये फॉर्मूला है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, यानी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी cos a इंटू साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा। अगेन सेम फॉर्मूला, तो इसे भी लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और इसमें cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है a प्लस बी का मिल चुका है। अब थोड़ा सा a इंटू बी का मिल चुका है और b इंटू ए का अब निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, b इंटू ए करना है, थोड़ा सा हम लोग का लफड़ा हो सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको
मल्टीप्लाई क्वेश्चन को लिखकर यहाँ पे सोल्व किया जाए। ध्यान दीजिए, यहां से आपका हो गया कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा, यहां हो जाएगा साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ बीटा। क्वेश्चन को लिख लें, बी को पहले और ए को बाद में। ध्यान देंगे, यहां हो जाएगा आपका कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, अगेन साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम फटाफट मल्टीप्लाई करिए और रिजल्ट ले लीजिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलिए, तो कहा यहां बात कर लेते हैं। दिख रहा है यहां तक? ठीक है, चलिए देखिएगा, cos यहां से हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, cos बीटा इंटू cos अल्फा है, तो सजा कर लिख लीजिए cos अल्फा इंटू cos बीटा। ठीक है, और फिर क्या हो गया, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है यहां तक? चलिए, अब अगला हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जो यहां लिख ले ध्यान से। यहां से हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर हो रहा है माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और फिर हो जा रहा है माइनस, मजा नहीं आ रहा है, चलिए यहां तक कर लीजिए, फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए यहां तक। चलिए याद रखिएगा, ये आ रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा। देखा जाए ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चंस के लिए। देखिए, बी ए निकालेंगे, बी ए निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे फटाफट देख लीजिए फिर से एक बार, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अगेन इसके साथ करेंगे तो माइनस, थोड़ा सा अरेंज करके साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और फिर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, है ना। दोनों का माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ माइनस आपका बाहर हो जाएगा और ये दोनों प्लस। ठीक है, चलिए आइए बढ़िए, अगला स्टेप में हम लोग चलेंगे रो और अगला कॉलम। तो बताइए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, सजा कर लिख रहे हैं ना, कॉस बीटा में साइन अल्फा से तो प्लस बोलेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, है ना। अब अगला देखिए, साइन बीटा साइन अल्फा माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस हो गया cos अल्फा इंटू कॉस बीटा। देखिए, पहले वाला के रिजल्ट के साथ अगर मैच कर जाएगा तो आप बोल सकते हैं विद्यार्थी, क्या बोलेंगे कि यह जो है इक्वल मैट्रिसेस है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बात करना हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, अगेन साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का ही है, और यहाँ कोस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से पहले वाला कहीं लिखने के बराबर है, यानी कि यहाँ पर आपको मैच कर गया, ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, चलिए बना डालिए, आगे हम लोग एंट्री करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। स्टार्ट, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट कर ले। थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चंस इसमें थे, तो हमने एक क्वेश्चन बताया लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन समझाया आपको। ठीक है ना, और करना पड़ता है क्योंकि इसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप सिर्फ देखकर जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, तो वो टाइम यहाँ पर यूज कर लेगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है,
आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कर रखा है a बराबर 101, अगला है 010, नेक्स्ट है 110। ठीक है, देन आपको बताना है a इक्वल टू क्या होगा। ए ऑप्शन में है कि सिमेट्रिक होगा, सममित अवयव होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बी ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विषम सममित अवयव होगा। सी ऑप्शन में है यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। और डी ऑप्शन में है विद्यार्थी सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में से कैसे हम लोग क्लिक करेंगे, कट करेंगे। ध्यान से, सिमेट्रिक का बात होता है कि अगर यहां से इसे कट कर दे तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे, यानी कि सेम 0 0 1 1 0, यहाँ 1 हो गया, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, कट लगा दीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक में है कि एक दूसरे के अपोजिट में दिखना चाहिए, एक तरफ प्लस है तो अगली तरफ माइनस, जैसा ट्रिक आपको बताया गया है। ये 0 0, ठीक है, 0 पे चलेगा, लेकिन इधर 1 है तो इधर होना चाहिए -1, या इधर 1 है तो इधर होना चाहिए -1, तो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। बात आता है नॉन सिंगुलर या सिंगुलर। अब आइए समझिए सिंगुलर कब कहेंगे। सिंगुलर जब डिटर्मिनेंट जो होगा इसका 0 होगा। और नॉन सिंगुलर कब कहेंगे, नॉन सिंगुलर हम लोग बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। पहले क्या कर लेते हैं 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो 1, पहला यहाँ प्लस कर ले, फिर माइनस कर ले, फिर प्लस कर दे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस एलिमेंट को लिए उसके रो और कॉलम को हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 0 0, फिर क्या हो जाएगा माइनस बोलेंगे यहाँ पर 0 0 लिए तो इसी तरह से भर सकते हैं, या डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 0 है इसलिए छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भर लीजिए, सीख लीजिए। 0 1 0 1 1 0, देखिए ध्यान से एक बार फिर से 0 1 1 0, ठीक है ना, फिर प्लस हो गया 1, इसके रो कॉलम को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 0 1 1 0। बात आ रही है समझ में। अब देखिए इसमें जब 2 ऑर्डर का आ जाए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस कर लेते हैं, तो 1, ये हो गया 0 -0, माइनस ये 0 है ही, +1, यह हो जाएगा 0 -1। रिजल्ट हो गया आपके पास, देख रहे हैं तो 0 दिख रहा है, -0 दिख रहा है, फिर -1 दिख रहा है, ओवरऑल -1 जो कि नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर ना हो तो हमने बताया नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी। तो क्लिक कर लीजिए, अब बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका क्वेश्चन बनने लायक है। ऑप्शन है थर्ड के लिए सी, स्क्रीनशॉट करते हुए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट अब क्वेश्चन बनेगा, फटाफट, झटापटा कहते हैं जैसे। चलिए बस कॉन्सेप्ट का बौछार करने में देरी मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रखा है ए बराबर 1 1 0 1, तो कह रहा है ए का पावर n इक्वल टू क्या होगा। ए ऑप्शन में है 1 n 0 1, बी ऑप्शन में है n n 0 n, सी ऑप्शन में है स्टूडेंट्स n 1 0 n, डी ऑप्शन में है स्टूडेंट्स 1 1 0 n। तो सबसे पहला काम आप क्या करें ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ए का पावर n के लिए बात कर रहा है, यानी कोई भी n का वैल्यू रखिए उसके लिए यह सही है। तो आप एक काम करिए, a दे दिया है, सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लीजिए फटाफट, 1 1 0 1, अगेन कर लीजिए 1 1 0 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए रो कॉलम, क्या होगा 1 में 1 से 1, 1 में 0 से 0, 1 में 1 से 1, और 1 में 1 से अगेन 1, मिल रहा है बात। 0 में 1 से 1, सॉरी 0, 0 में 1 से 0, 1 में 0 से 0, अगेन 0 में 1 से 1,
और 1 में 1 से 0 में 1 से 0 और 1 में 1 से 1। फिर से एक बार मैच कर लिया जाए। 1 में 1 से 1, 1 में 0 से 0, 1 में 1 से 1, 1 में 1 से 1, 0 में 1 से 0, 1 में 0 से 0, ठीक है। 0 में 1 से 0, 1 में 1 से 1, ठीक है ना। तो रिजल्ट हो गया इसका, बोल रखा है कि मैं हो जाऊंगा 1 2 0 और 1। अब देखेंगे किसमें 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर चारों ऑप्शन में देख लीजिए जो सही देगा वही इसका आंसर होने के लायक है, ठीक है। चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन में रख रहे हैं n के जगह पर 2, तो 1 2 0 1 मैच कर रहा है इसके साथ, एकदम सही है। ए ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, बाकी को भी चेक कर लीजिए दे रहा है कि नहीं। बी ऑप्शन में जा रहे हैं तो 2 2 0 2, क्या यह इसके बराबर दिख रहा है? नहीं, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन के लिए हम लोग n के जगह पे 2 रख रहे हैं, 2 1 0 2, क्या दिखा ऐसा? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन में जाइए और देख लीजिए, यहाँ पर 1 1 0 2, क्या दिखा ऐसा? नहीं, तो ये भी कट कर लीजिए। ऑप्शन आपका फाइनल हो गया ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 को डन करने का तरीका, बेहतरीन तरीका, तरीका ही नहीं बेहतरीन तरीका, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है। एम एन इक्वल है किसके? एम एन इक्वल है 25, किसके बराबर है? 25 के। तो आपको बताना है यहाँ पर m कॉमा n जो होगा वो कितना के बराबर होगा। आइए चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा ऑप्शन देख लीजिए पहले, तब ना। जैसे 2,3, बी ऑप्शन में 3,4, सी ऑप्शन में है 4,3 और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस, ठीक है। आइए चलते हैं ध्यान देते हुए, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो हो जा रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 25। और ऑर्डर बनाया है कि पहला वाला m का वैल्यू है, दूसरा वाला n, पहला वाला m दूसरा वाला n, पहला वाला m दूसरा वाला n, ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप अप लेंगे। इस क्वेश्चन में एक शर्त और है कि m का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए n से, ठीक है। तो ये भी कंडीशन है इसमें। तो सबसे पहले m का वैसा वैल्यू लीजिए जिसमें m का मान लेस है, तो यहाँ पर ग्रेटर है, ये नहीं ले सकते हैं। यहाँ लेस है, सही है, यहाँ लेस है, तो ये दोनों को हम लोग चेक करेंगे। जैसे इसमें रखते हैं तो 2 का स्क्वायर आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर 9 और दम तोड़ दिया 13 पर, हमको पहुंचना था 25 पर, तो ये ऑप्शन कट लग गया। इसमें जाएंगे यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर और ये बनेगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 तक पहुंच गया। जो 25 तक पहुंचाने में मदद करेगा m लेस देन n होगा, वही इसका आंसर होगा, यानी कि 3,4 राइट आंसर है, ऑप्शन होगा बी, ठीक है ना। ऑप्शन कौन होगा? बी। चलिए कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बोल रखा कि अब क्वेश्चन में दम नहीं है, आपको समझना है बहुत ही अपने सरल अंदाज में। चलिए आइए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक कर आराम से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर क्लियर करके कंप्लीट कर लेंगे और आंसर को क्लियर कट रख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू कर रहा है सी है, तो कर रहा है ए बी और सी हो सकता है, क्या हो सकता है? ए ऑप्शन में ए जो है 2/3 होगा, बी जो होगा वो 3/2 ऑर्डर का होगा और सी जो है 2/3 ऑर्डर। बी ऑप्शन में 3/2 ऑर्डर का, बी जो है 2/3 ऑर्डर का और सी जो है 3/2 ऑर्डर। सी ऑप्शन में है ए जो है 3/3 ऑर्डर का,
बी जो है 2/3 ऑर्डर का और सी जो है वो 3/3 ऑर्डर का। डी ऑप्शन में अगर आया जाए, ए का ऑर्डर होगा 3/2, बी का ऑर्डर होगा 2/3 और सी का ऑर्डर होगा 3/3। ऐसा कुछ करना है, इसमें से जांचना है कि कौन आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ट्रिक इसका ए बी इक्वल टू सी है। तो ध्यान दीजिए, ए बी अगर हम लोग ले रहे हैं, ए बी का ऑर्डर 2/3 पहला ऑप्शन को, ए ऑप्शन को चेक, बी का है 3/2 और इसका कर है 2/3। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ डिफाइंड हो रहा है और ये 2/2 ऑर्डर, ये कर है 2/3। फिर से ये 2/2 ऑर्डर कर है और ये 2/3, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक को कट लगा दीजिए, पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन को चेक करिए, कर है 3/2 और 2/3। ठीक है, दोनों डिफाइंड है, डिफाइंड होने के बाद 3/3 होना चाहिए, कितना कर रहा है कि ये 3/2 होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन को चेक करिए, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन में जाइए 3/3 और ये कर रहा है 2/3, मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइंड नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, कट लगाइए इसको भी। आइए डी ऑप्शन को चेकआउट किया जाए, यहाँ पर दे रखा है 3/2 और अगला है 2/3, क्या यह इक्वल है, डिफाइंड है? जवाब है हाँ। कितना बाई कितना कह रहा है, 3/3 और इधर क्या दे रखा है 3/3। तो जवाब है ऑप्शन डी फाइनल आंसर के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्क्रीनशॉट बना लिया जाए, अपने शब्दों में फटाफट स्क्रीनशॉट करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। 7 नंबर में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है, ए का कोटि जो है 2/3 है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 3/2 है, ऑर्डर ऑफ सी जो है वो 3/3 है। ठीक है, तो कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो बताना है कौन जो है नॉट डिफाइंड है, कौन जो होगा डिफाइंड नहीं होगा। ए ऑप्शन में है सी बी प्लस ए डैश, बी ऑप्शन में है बी ए सी, सी ऑप्शन में है सी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, डी ऑप्शन में है सी ए प्लस बी का ट्रांसपोज। कौन नहीं है, क्या बताना है, कौन नहीं है क्या डिफाइंड। चलिए सबसे पहले सी बी को पकड़िए और प्लस ए का ट्रांसपोज। सी का ऑर्डर देखिए 3/3 और बी का ऑर्डर देखिए, बी का ऑर्डर 3/2 और ए का ट्रांसपोज, ए को पलटेंगे तो 3/2। देखिए खत्म करिए, ये 3/2 है और ये भी 3/2 है और एडिशन पॉसिबल हो जाएगा, तो ये डिफाइंड है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। पूछ रहा है कौन डिफाइंड नहीं है, बी ऑप्शन के पास चला जाए, बी ए सी, बी के जगह पर 3/2, ए के जगह पर 2/3 और सी के जगह पर 3/3। तो डिफाइंड है, पहले बी है, ये 3/3 ऑर्डर का निकल कर आया और ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो ये भी डिफाइंड है। फाइनल इसका आंसर 3/3 डिफाइंड होकर, तो ये भी डिफाइंड है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पूछ रहा है नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन में सी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सी का ऑर्डर है 3/3, ए का ऑर्डर है 2/3, बी के ट्रांसपोज का बात किया जाए तो 2/3 हो जाएगा और फिर ट्रांसपोज करना है। ध्यान देते रहिएगा, 3/3 हो गया, ये ऐड होकर 2/3 ऑर्डर का आएगा और उसका ट्रांसपोज कर रहा है, तो 3/3 हो गया और ट्रांसपोज करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए 3/2। तो डिफाइंड है कि नहीं है, है।
कितने ऑर्डर का आएगा 3/2। फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो 3/3, ए का ऑर्डर 2/3, 2/3 एड होकर 2/3 ऑर्डर का निकलेगा। ट्रांसपोज करिएगा तो 3/2 ऑर्डर का। यहाँ से 3 सेम है, जहां पर खत्म वहीं पे स्टार्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिफाइंड है। तो कौन डिफाइंड नहीं होगा, समझ लीजिए अपने से। इसके ऊपर ट्रांसपोज छोड़ दिया है, तो इसी पर ध्यान दीजिए। ट्रांसपोज अगर छोड़ा, यहाँ से ट्रांसपोज छोड़ा, यहाँ से ये ट्रांसपोज हटेगा, तो जहां पर खत्म वहीं पे स्टार्टिंग रोक देगा, और रोक देगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, और ऑप्शन हो जाएगा डी, जो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया है डी। फाइनल आंसर के लिए डी को लॉक करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और फुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे डन होंगे, एकदम डन होंगे, वादा है कॉन्सेप्ट वाला का। अपने अंदर कमी मत आने दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली पकड़े रहिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। माहौल कैसा भी वो खड़ा करे क्वेश्चन लाकर, आप उस माहौल में रम जाएंगे, गारंटी है, भाग नहीं जाएंगे उसमें, आप रस भोर हो जाएंगे, उसका मजा लेंगे। जैसे a बराबर 1-3 2k दिया हुआ है, a² - 4a + 10i बराबर a दे रखा है, तो इसमें से k वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन लिख दूं, लिख देता हूं 0, बी ऑप्शन में -4, सी ऑप्शन में 4 नॉट -1, और डी ऑप्शन में है नॉट 1, बल्कि डी ऑप्शन में 1 और 4। चलिए देख लिया जाए इसको भी। a² - 4a + 10i बराबर a, यही रिजल्ट है। तो सबसे पहले आप कर लीजिए, इस साइड बुला लीजिए, या इसी को ले जाइए इधर, तो क्या हो जाएगा a² + 10i बराबर 5a हो जाएगा। a² निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 - 3 2k में 1 - 3 2k। 10i का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 0 0 10। 5a को भी आप जान रहे हैं, a में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 - 15 10 और 5k। यहां से इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना था, जो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करिए रो कॉलम, क्या हुआ बताइए। 1 - 6, 1 में 1 से 1 -6, अगला -3 -3k। ठीक है, 2 में 1 से 2, 2 में k से 2k, अगेन 2 में -3 से -6, k में हो जाएगा k²। अगेन ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका प्लस में चल रहा है 10 0 0 10। ठीक है, इक्वल टू कर रहा है कि 5 - 15 10 और 5k के इक्वल है ना। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो रहा है -5 में 10 जोड़िएगा, -5 में 10 जोड़िएगा 5 हो जाएगा। -3k -3 में 0 जोड़िएगा, सेम रहेगा। 2k में 2 + 2k में 0 जोड़िएगा, सेम रहेगा। और बताइए यहां से -6 + 10 करिएगा तो हो जाएगा 4 + k² बराबर में किसके है, तो कर रहा है 5 - 15 10 और 5k। ठीक है, तो इक्वल करिए ध्यान से, 5 के इक्वल है नो डाउट, तो दूसरा ऑप्शन बन रहा है -3 इक्वल टू -15। ध्यान से -3 के इक्वल टू -15 है ना। अगला ऑप्शन है, एक ऑप्शन और बन रहा है 2 + 2k किसके बराबर होना चाहिए 10। एक और ऑप्शन भी आ रहा है, वो है 4 + k² इक्वल टू होना चाहिए 5k। ठीक है, तो आइए चलिए सोल्व करिए, ध्यान दीजिए। -3 इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, और इधर हो गया -3k, कैंसिल हो जाएगा तो -4 आ रहा है, k का वैल्यू सॉरी +4, k का वैल्यू हो गया 4। यहां से इसको फेंकेंगे यहाँ पर,
हो जाएगा आपका 10 में से 2 जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 2k, कैंसिल होगा तो 4, k का वैल्यू 4, यहां से भी मिला। अब इसमें से देखते हैं क्या दे रहा है, ठीक है। यहां से हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से करेंगे फैक्टराइज, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0, गुणनखंड कर रहे हैं। यहां से k कॉमन, k माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, k माइनस 4 इक्वल टू 0, k माइनस 1 हो जाएगा और k माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बताइए k का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 4, तो फाइनल आंसर k इक्वल टू 1 नहीं बोलेंगे, 4 नहीं बोले, मतलब 1 और 4 नहीं बोलेंगे, जो वैसा वैल्यू लेंगे जो सब में कॉमन हो, यानी कि राइट आंसर होगा k इक्वल टू 4। 1 और 4 नहीं बोल सकते हैं, k इक्वल टू 4 बोलेंगे, 4 एंड नॉट 1 ये बोल सकते हैं सी ऑप्शन, 4 एंड नॉट 1 वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। 8 के लिए 8 के लिए सी, ठीक है ना, ओनली सी, 8 के लिए होगा ओनली सी आंसर। बना लिया जाए, कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। हो गया, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, 2 1 3 2, इनटू में है a, माइनस 3 2 5 माइनस 3, ये तीनों मैट्रिसेस को मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ रहा है 1001। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मैट्रिक्स ए होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हो जा रहा है। ए ऑप्शन में है 1 1 1 0, बी ऑप्शन में है स्टूडेंट्स 1 1 0 1, सी ऑप्शन में है 1 0 1 0 1 1, ठीक है, और डी ऑप्शन में है 0 1 1 1, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझते हुए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 1 3 2 को ए की जगह पर रखेंगे 1 1 1 0, और यहां पर हो गया माइनस 3 2 5 और माइनस 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट देखेंगे क्या 1 0 0 1 दे रहा है या नहीं। रो कॉलम मल्टीप्लाई, फटाफट 2 प्लस 1, अगेन करेंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 0, 3 के साथ 3 प्लस 2 में 1 से 2, 3 में 1 से 3, 2 में 0 से 0, ठीक है। आपको जस के तस इसे रखना है, माइनस 3 2 5 और माइनस 3। रिजल्ट क्या हुआ, ध्यान देते रहिएगा, आएगा तो बोलेंगे, नहीं आएगा छोड़ देंगे। 5 यह हो जाएगा 3, बात आ रही है समझ में, ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 2 5 और माइनस 3, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया माइनस 9 प्लस 10, अगेन 3 में 2 से 6 और 2 में माइनस 3 से माइनस 6, अगेन 5 में 3 से माइनस 15, 3 में 5 से प्लस 15, 5 में 2 से 10 और 3 में माइनस 3 से माइनस 10। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स 1 0 0 1, तो ऐसा ऑप्शन आपका ए ही मैच कर गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चेक करना कोई जरूरत नहीं, ओनली वन ऑप्शन वाले हैं, तो आपका आंसर मिल चुका है, बस आंसर क्लिक करें और चलते बने। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं होता तो ऑप्शन है विद्यार्थी बी को भी चेक करेंगे, इसी तरह से सी को भी चेक करेंगे, उसी तरह से डी अगर नहीं मिलता है तो, ठीक है। मिल गया, चलते बनेंगे, ठीक है, सलाम करते हुए।
आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। टोटल क्वेश्चन 14 थे, जिसमें से 9 तक हम लोग अचीव कर चुके हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कर रखा है a इक्वल टू 200,020,002, ठीक है ना। तो कह रहा है a का पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। a ऑप्शन में है 5a, b ऑप्शन में है 10a, सी ऑप्शन में है 16a और डी ऑप्शन में है 32a, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका मतलब था a का पावर 5 का मतलब था 2 का पावर 5। बस डायगोनल मैट्रिक्स हो तो पावर चला जाता है डायगोनल एलिमेंट पर। ये सिर्फ वैलिड है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो इस स्थिति में आपके पास आ रहा है 32 0 0 0 32 0 0 0 32, ठीक है ना। तो ध्यान देना है ए के रेस्पेक्ट में बोलना है। ए के रेस्पेक्ट में यानी कि 2 2 छोड़ दिया जाए, 16 कॉमन कर लें तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्योंकि ए को वॉच करना है, ए में ऐसा दिखना चाहिए, तो इसके लिए 16 दो को छोड़कर बात करेंगे 16। तो यहाँ पर 16 बगल में आ गया है ए, तो 16 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन है सी, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए, दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, मूवमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन एकदम मस्त था, नो डाउट, और जो बनाए हैं अच्छे खासे क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं और सही भी हुआ विदाउट तुक्का, तब आप एक अच्छे लेवल में हो चुके हैं। आप कंपटीशन में भी अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, करा है ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाए, ए के जगह पर आपको मालूम है, तो बताइए वो बी क्या होगा, ठीक है। तो ट्रिक तो था, फिलहाल वो थ्योरी अभी पढ़े नहीं है, लेकिन जितना पढ़े हैं उतना काफी है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने। तो सबसे पहला a इंटू बी करने पर 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो b निकालना है, यही ना। चेक करिए, ध्यान दीजिए, 0 1 0 0 अभी पढ़े नहीं है, अदरवाइज मैं इसे दूर कर देता बहुत जल्द। ध्यान दीजिएगा, बी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर रो कॉलम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर एक भी 0 नहीं हुआ वहीं छोड़ देना, उसको छोड़ के हट जाना है। जैसे 0 में 0 से 0, 1 में 1 से यहाँ 1 आ गया, छोड़कर भाग जाइए, इसको सोल्व मत करिए, छोड़ दीजिए, ये साथ देने वाला नहीं है। 0 0 1 0 है, अगला हो गया, अब इसके साथ चेक करना है, करिए 0 1 -1 0, रो कॉलम करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0 -1, ये भी साथ देने वाला नहीं है, ऑप्शन खत्म। अब आ जाइए 0 0 1 0, क्योंकि 0 तभी होगा, मतलब जब सब 0 होगा तब 0 मैट्रिक्स होता है, मालूम है ना। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 में थर्ड ऑप्शन के साथ करना है 0 -1 1 0, तो ये भी कैंसिल, क्योंकि रो कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जा रहा है 0 और 1, तो 1 यहाँ मिल जाएगा, जबकि हमको 0 चाहिए, ये भी ऑप्शन खत्म। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ऐसे चेक कर लीजिए, क्योंकि 3 खत्म हो गया, चौथा बच रहा है, तो चौथा ही होना चाहिए, चेक कर लीजिए, लेकिन इसमें भी इतना जल्दी नहीं है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि हीरे की तलाश में निकलते हैं, और हीरा जब नजदीक आता है तो इतना जल्दी करते हैं, इतना जल्दी करते हैं, हाथ में लेकर मुंह में डाल लेते हैं। पता है मुंह में डालने से क्या होगा, हीरा चाटने से आदमी मर जाता है, ओरिजिनल हीरा। तो यही बात है, इतना उसी का खुशी इतना महसूस मत करिए कि निकल जाइए, क्योंकि वो आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा स्थिरता रहना है लक्ष्य के लिए, ठीक है ना। मिल जाए तो आराम से खुद रखिएगा, 9 2 11 हो जाइएगा। ध्यान देंगे 0 1 0 0, यहां से अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर -1 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आराम से, बोलिए क्या हुआ, 0 0
0 प्लस 0। अगेन 0 1, 1 में हो जाएगा आपका 0 प्लस 0। अगेन 0 0 दोनों है तो हो जाएगा 0 प्लस 0। अगेन 0 0 दोनों है तो 0 प्लस 0। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। ये साथ दिया, यानी कि डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। लॉक कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 12 क्वेश्चन की ओर ना। पूछ रहा है अगर a बराबर ए आई जे एम एन बाई एन, क्या n बाई एन एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है, तो कौन सा शर्त इसके लिए सही है? ए आई जे नॉट इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन जे के लिए। बी ऑप्शन ए आई जे इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन जे होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे के लिए। सी ऑप्शन में है ए आई जे इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आई लेस देन जे के लिए। और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे समझिए सभी विद्यार्थी। देखिए सबसे पहला आपको एक एग्जांपल ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर है, ऊपर में त्रिभुज बनना चाहिए 1 2 0 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो अपर में ट्रायंगल बनता है, इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस एलिमेंट को थोड़ा खोलिए। A11 A12 A22 तो बेचारा 0 हो चुका है, मान लीजिए 0 0। यहाँ पर हो गया 3, 3 के लिए कर लीजिए A22, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट 0 होगा। तो यहाँ पर इसको भी खोलिए, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 1, तो 2 1 हम लोग का क्या हुआ है 0, 2 1 हम लोग का क्या हुआ है 0। तो 2 और 1 ये है आई, ये है जे। तो आई का मान जे से बड़ा है, तो ये अवयव ए आई जे जो है वो 0 है। तो आई जब जे से बड़ा होगा, ए आई जे का मान 0 होगा, वही अपर ट्रायंगुलर होगा उस शर्त में। बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। 13 नंबर क्वेश्चन में एंट्री करते हैं हम लोग। ए बराबर आपका दिया हुआ है डी आई ए जी 2 -1 3। बी बराबर दिया हुआ है डी आई ए जी -1 3 2। सी बराबर दिया हुआ है, सी नहीं है, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर इंटू बी बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है डी आई ए जी 5 4 11 हो जाएगा। बी ऑप्शन में है डी आई ए जी -4 3 और 18 होगा। सी ऑप्शन में है डी आई ए जी 3 1 8 होगा। डी ऑप्शन में है कि बी हो जाएगा। चलिए चेक करिए। सबसे पहले ए स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर इंटू बी। डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब होता है ना, क्या होता है, जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 + 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा। किसमें मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ, तो बी के साथ मल्टीप्लाई करिए। डी आई ए जी -1 है 3 है 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो डी आई ए जी 4 में -1 से -4, 1 में 3 से 3, 9 2 18, 9 दूनी के 18, बस यही आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख गया बी में, तो बस बी को टिक कर लीजिए, ठीक है ना। कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कर रखा है
इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है? इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है? ठीक है, ए ऑप्शन में कर रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। बी ऑप्शन में है स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सी ऑप्शन में है ए इंटू बी का होल पावर एन इक्वल टू ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन। कब? जब ए बी इक्वल टू बी ए हो। सी ऑप्शन में है स्टूडेंट्स ए माइनस आई प्लस ए इक्वल टू 0 हो, तो ये तभी होगा जब ए स्क्वायर इक्वल टू आई होगा। ठीक है, तो आइए समझिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ओनली वन ऑप्शन है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर ए में बी से करिएगा तो माइनस ए बी, बी में ए से करिएगा तो बी ए, साइन देख लेना है प्लस माइनस, अगला माइनस बी स्क्वायर, ये आ रहा है इतना और कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि क्या है? गलत, और इनकरेक्ट ऑप्शन बोलना है आंसर। ठीक है यहां तक। अगला ए का ट्रांसपोज ये तो सही होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है ए इंटू बी का पावर एन, जहां ए बी इक्वल टू बी ए हो तो ए का पावर एन बी का पावर एन होता है, सही है, इसलिए ये नहीं हो सकता है क्योंकि गलत वाला बताना है। ए आई माइनस आई प्लस ए बराबर 0, तो हम लोग जानते हैं जब आई है तो इस स्थिति में ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस स्थिति में बोलेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू आई होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका सही है, तो इसलिए नहीं हो सकता है। जो गलत है वो बोलना है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। जो गलत है वो बोलना है, ऑप्शन हो जाएगा ए। स्क्रीनशॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। ठीक है विद्यार्थी, तो ऐसे क्वेश्चंस का फुल कॉन्सेप्ट आपको 2 जगह दिया जाता है। फर्स्ट है ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के लिए आप प्ले स्टोर से जाकर कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर एप्स को डाउनलोड करें, और बैचेज में ऐड होने के लिए मोबाइल नंबर नोटिस करेंगे 9122505252 पर कांटेक्ट करेंगे, या स्टोर पर जाकर कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पेमेंट पे करेंगे और कोर्स में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन के माध्यम से अगर आपको जुड़ना है 11th या 12th क्लास में, तो ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच के लिए जल्दी से पेन कॉपी उठाकर एड्रेस नोटिस करेंगे, जो मेरे ऑफलाइन बैचेस के प्लेस के नजदीक है, आकर क्लास को देखकर क्लास में स्टडी करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसके लिए आपका प्लेस है कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, प्रेमचंद पथ, गोरचनी, सासाराम, रोहतास, बिहार। मोबाइल नंबर है 9122505252 फॉर 100 up to 100 इन मैथमेटिक्स। ज्वाइन ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर। ओके स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। 11th क्लास का बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और आप सभी लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए फुल कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।